जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसकी पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसकी पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। मैं पूनम वैद 60 इयर्स कंप्लीट करके आज आपसे सीनियर सागा ग्रुप में आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरा जन्म देहरादून में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी देहरादून में हुई। पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास मैंने स्कॉलर्स होम में ली। उसके बाद मैंने DBS कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं शैक्षिक योग्यता के लिए मैंने B.Ed की पढ़ाई हैदराबाद से की और मैंने केंद्रीय विद्यालय में को ज्वाइन किया। केंद्रीय विद्यालय में मैं पहले TGT के पद पर और फिर मैं PGT ज्योग्राफी के पद पर रही। और मेरा जो बचपन था वो देहरादून में बीता। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि देहरादून अपनी भौगोलिक परिस्थितियों से के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और उससे प्रभावित होकर मैंने शिक्षा के लिए एक सही मार्ग चुना और मैंने भूगोल को ही अपना विषय बनाया। और हमारा बचपन जो था वो बहुत ही कठिन परिवेश में हम आप कह सकते हैं कि हुआ। हमारे माता पिता के बिल्कुल कठोर संदिग्ध मार्गदर्शन में अपनी शिक्षा प्राप्त की। जैसे हमारे पिता सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वे ऑफिसर के रूप में कार्य करते थे, तो वो अपने और हमारे लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहते थे, खासकर हमारी शिक्षा के लिए। तो सुबह जब भी छुट्टियां होती थी सारे बच्चे खेलते थे और हमें काम दिया जाता था और आकर के हमें पता होता था कि पापा जी ने 5 बजे आके हमारे काम को देखना है, तो उसके लिए हम पूरा तत्पर रहते थे। और उसके बाद आपको जैसे सब पता है कि सारे विषय सबको प्रिय होते हैं, लेकिन गणित और मैथ्स का विषय थोड़ा कठिन होता है। और जब भी मैथ्स का पेपर हमें दिखाना होता था तो पापा जी जैसे तैयार होने लगते थे ऑफिस के लिए, तो पापा जी रुको इसमें साइन करने हैं, तो फटाफट से उसमें साइन करवा के, और हमें डांट भी पड़ती थी। लेकिन उस डांट का नतीजा अच्छा होता था जब परीक्षा परिणाम हमारे सामने आते थे और हमें कुल्फ़ी फलूदे की ट्रीट मिलती थी। और कुल्फ़ी फलूदा खा के, और कभी कभी संडे को छोले भटूरे भी खाने को मिलते थे, क्योंकि मेरे पिता जो थे ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। बाकी मेरे सारे छोटे भाई बहन थे। माता जो थी वो हाउसवाइफ थी और बहुत कड़ी मेहनत से हमारा लालन पोषण उन्होंने किया था। इस तरह से ज़िंदगी आगे बीतती चली गई और बहुत सारे ऐसे लम्हे ज़िंदगी में आए जिनको कभी हम भुला नहीं सकते। तो कुछ जो कोविड का टाइम या महामारी जो हमारे सामने आई, वो एक सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसका सामना सबने किया, हमने किया, परिवार ने किया, हमारे विद्यार्थियों ने किया, पूरे देश ने किया। तो सुबह उठ के यही प्रार्थना की जाती थी कि हे भगवान, सबको जो है, देश को, विश्व को इस महामारी से बचाना। और जब हम क्लास लेते थे ऑनलाइन क्लास में, न्यू टेक्नोलॉजी सामने आई और न्यू टेक्नोलॉजी का हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कभी फ़ोन लेकर के ऊपर भागते थे, कभी नीचे भागते थे। अब तो कट हो गया, किसी का फ़ोन बीच में आ गया, अब हम करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आता था। बच्चों से पूछते थे कैसे किया जाए। जब हम ऑनलाइन क्लास लेते थे तो बहुत सारे बच्चे पहले आते थे, फिर बहुत सारे बच्चे नहीं आते थे। तो पूछा गया पेरेंट्स से कि भाई क्या बात होगी, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई और बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। तो इस वजह से वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए और वो क्लास में नहीं आते थे। फिर उनके माता पिता से बात की गई और उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके मॉरल को हाई किया गया और उन बच्चों को पूरी तरह से हमने मॉरल सपोर्ट दिया। यहाँ तक कि अभिभावकों के साथ भी हमारी बात हुई और हमारे उच्चाधिकारी भी हमसे फ़ोन करके पूछते थे, मैडम आप सब ठीक तो हैं,
परिवार में सब कुशल तो है, तो बहुत सांत्वना मिलती थी। ऐसा लगता था कि कोई हमें पूछने वाला तो है। उस समय बहुत बड़ा जो एक सहारा मिला वो हमारे फ्रेंड्स का, हमारी फैमिली का, हमारे नेबर्स का, और ख़ासकर हमारे पूजा, ब्रिजेश, सामने छोटी बच्ची थी प्रिशा, वो भी हमारे साथ बहुत आई और बोलने लगी कि दादू मैं गार्डन में कैसे जाऊं, जा नहीं सकती। तो ऊपर हमने टेरेस गार्डन बनाया, वहाँ उसके लिए पूरा हमने इंतज़ाम किया। सामाजिक और कुछ घर के कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो डिप्रेशन में बहुत आ गई। डिप्रेशन में आ गई तो मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं था। मैंने अपने आप को बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं समझा पाई। लेकिन उस समय मेरा सहारा बना मेरा बेटा। वो पकड़ के मेरे को लाया, कह रहा मम्मी आप चलो, उठो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और मैं आज आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये सब जो सिचुएशन है ये किसी के साथ भी आ सकती है, और उस वक्त अपने धैर्य को नहीं खोना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, और ये ही सोचना है कि हमें अर्जुन पार्थ की तरह उस कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर से खड़ा होना है और उस रणभूमि में सबका हमें सामना करना है। तो यही बात मैंने अपने विद्यार्थियों को भी समझाई, और आप सबको भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में, सबके जीवन में ये सब आता है, लेकिन बिल्कुल धैर्य को नहीं खोना। लेकिन मैंने उस समय को यूटिलाइज़ किया और मैंने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारे लेख लिखे, और उस समय को मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, धैर्यवान हों, धैर्य रखें। और ये सिचुएशन तो आती ही जाती। कहते हैं ना कि जब काली माँ बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त सूर्य निकलने वाला होता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि बिल्कुल भी अगर कोई भी परिस्थिति आए, बिकॉज इन एवरी डिफिकल्टी देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, सो यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड फाइट विद all your warriors or your enemies, I can say। मैं आपको ये सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी ऐसी परिस्थिति से गुजरें, जब आपका मन मस्तिष्क आपका साथ न दे, सब कोशिशें करने के बावजूद भी आप उसको पार ना पाएं, तो अपनी हिम्मत को रखिए, आत्मबल को जगाइए, और इसको छोटा नहीं समझना। जब भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम आए इसको शेयर करना है। शेयरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपने आप को, अपने आत्मबल को जगाना है। आप इससे विजयी बन सकते हैं, अपने आप को जीत सकते हैं, अपने समाज, अपने परिवार को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल मिस मत समझिए, शेयरिंग करिए, अपने दोस्तों से मिलिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, अपने स्वार्थ के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ये मत समझना कि इसमें पैसा खर्च होगा या कुछ होगा, नहीं। आप इसको एक बार करके देखिए, आपके जो मन को खुशी मिलेगी ना, आपकी आत्मा तृप्त होगी उससे। यही संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। रोने की वजह न थी, रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। रोने की वजह न थी, न हंसने का जमाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, क्यों हो गए हम इतने बड़े। इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था, इससे अच्छा तो बचपन का ज़माना था।